स्टूडेंट्स, कल आप यहाँ तक पढ़ चुके थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियों में कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। जिसमें फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मृदा की तैयारी करना, मिट्टी तैयार करना। दूसरा था सोइंग अर्थात बुआई करना। तीसरा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अर्थात उसमें खाद और उर्वरक मिक्स करना, मिलाना। नेक्स्ट था इरिगेशन, सिंचाई। अगला था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षित करना। नेक्स्ट था कटाई और लास्ट स्टेप है स्टोरेज अर्थात कटाई के बाद जो हमारा ग्रेस तैयार होता है, जो भी फसल हम तैयार करते उगाते हैं, जब वो प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसका स्टोरेज करना, भंडारण करना और इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उचित स्थान पर पहुंचाना ताकि सबको फूड अवेलेबल हो सके। ये मुख्य कार्य होते हैं और ये कहलाते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ऐसा नहीं हम ऐसा कह दें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो सॉइल की प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, बहुत सारे इसमें औजार यूज किए जाते हैं, टूल्स यूज किए जाते हैं, इससे मिट्टी तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना, सबके बारे में विस्तारित रूप से हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे कैसे, किस तरह से मिट्टी की तैयारी की जाती है, ये हमें देखना है विस्तारित रूप में। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट पढ़ना क्या हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम देखते हैं इसे किस तरह से किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. Preparation of soil, मृदा तैयार करना, मिट्टी की तैयारी करना, is the first step. क्या है, पहला चरण है। किसका पहला चरण है, बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, कोई भी फसल उगाने के पहले, कोई भी फसल उगाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, मृदा को तैयार करना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, और ये जो होता है कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है, इज टू टर्न द सॉइल, कि मिट्टी को हमें टर्न किया जाए, हम टर्न करें, बदले किसमें, एंड लूजन इट, कि मिट्टी को हम उलट पलट करें और उसे लूज करें, थोड़ा ढीला बनाएं, क्योंकि अगर बहुत हार्ड होगी मिट्टी तो बीज उसमें आसानी से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये जो हम मिट्टी को पोला करते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, उलट पलट करते हैं, जिससे हम मुख्यतः जुताई करना कहते हैं, कि मिट्टी तैयार करने में हम क्या करते हैं, जुताई करवाते हैं। तो इससे होता क्या है, फायदा क्या है, दिस अलाउ, अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो ये अलाउ करेगी, आसानी से जाने देगी किसको, द रूट, जड़ को, टू पेनिट्रेट डीप, बहुत गहराई तक, इनटू द सॉइल, मृदा में। अगर मिट्टी हमारी भुरभुरी होगी तो पौधे की जड़ें जो होंगी वो आसानी से मृदा में गहराई तक जाएंगी। The loose soil allow the root to breathe easily, इसके साथ साथ जो भुरभुरी मिट्टी होगी, जुती हुई मिट्टी जो हमारी होगी, allow the root to breathe easily, वो जड़ों को आसानी से ब्रीथ करने में, श्वसन करने में भी हेल्प करेगी। even when they go deep into the soil, जब कि वो बहुत गहराई में रहेंगी, क्योंकि बहुत गहराई तक मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो वहां तक पौधे की जड़ें जो होंगी गहराई तक जाएंगी, जल और खनिज को अवशोषित करने के लिए गहराई तक जाएंगी ही। उसके साथ साथ पौधे की जो जड़ होगी उसे ब्रीदिंग भी करना, श्वसन भी करना, उसको ऑक्सीजन की भी उपलब्धता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो अगर मिट्टी गहराई तक भुरभुरी रहेगी तो ऑक्सीजन अर्थात हवा भी वहां तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसलिए भी जुताई करना क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी मिट्टी को इसीलिए हम क्या करते हैं, जुताई करवाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। Why does the loosening of soil allow to root to breathe easily? Why does the loosening of soil, मिट्टी को लूज बनाना अर्थात ढीला बनाना, अलाउ टू रूट्स, ये क्या करता है, रूट्स को अलाउ करता है ताकि आसानी से वो ब्रीथ कर सके, श्वसन कर सके। The loosened soil help in the growth of earthworm, इसके साथ साथ ये जुटी हुई मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी और किस काम में हेल्प करती है, loosened soil, ये लूज सॉइल जो होती है, हेल्प इन द ग्रोथ, ये ग्रोथ में अर्थात वृद्धि में हेल्प करती है, सहायता करती है। किसकी वृद्धि में सहायता करती है, ऑफ अर्थवर्म्स, केचुए की। अर्थवर्म मींस क्या होता है, केचुआ होता है, आप जानते हैं खेतों में पाए जाते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं। तरह ये अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स और सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म जीव जो प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मृदा में प्रेजेंट होते हैं, उसकी ग्रोथ में भी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी होगी तो आसानी से इसमें ये सर्वाइव करेंगे, उसमें पाए जाते हैं। These organisms are friend of the farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. ये ऑर्गेनिज्म जो है आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये सूक्ष्म जीव अर्थात ये अर्थवर्म और माइक्रोब जो होते हैं ये फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, किसके, किसान के। क्यों ये दोस्त क्यों, क्योंकि ये किसान को कोई फायदा ही पहुंचाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं ये फार्मर के लिए, सिंस दे फर्दर टर्न द लूज द सॉइल, ये उस लूज मिट्टी को और भी लूज कर देते
करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं। आप देखेंगे किसी को वो मिट्टी को ईट करते हैं, मिट्टी को ईट करते हैं, ऐसा नहीं मिट्टी से उसे पोषक तत्व मिलता है, उस मिट्टी में बहुत सारे जंतुओं के अवशेष और कुछ बीजों का अवशेष, कुछ चीजें उसमें होते हैं जिसे वो खा लेता है, फिर मिट्टी को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। इससे हमारी मिट्टी और लूज भी हो जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है ना। इस तरह से किसान की हेल्प करता है, इसीलिए केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर इसको कहा जाता है, अर्थवर्म को कहा जाता है। तो इससे मिट्टी क्या हो जाती है और भी लूज हो जाती है एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और इसके साथ साथ इसमें ह्यूमस जो होता है वो भी ऐड हो जाता है, मिल जाता है। ह्यूमस क्या होता है, सड़े गले जीव और पौधों के अवशेष जो होते हैं जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस जो होता है मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये जो केचुए आदि है जब उसमें डेड करते मरते हैं तो ये एज ए ह्यूमस पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात ये उपजाऊ भी बनाते मृदा को। एक तो मिट्टी को भुरभुरा बनाते और पोला बनाते, इसके साथ साथ उपजाऊ भी बनाते हैं। बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूज? बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूज? लेकिन हमें मिट्टी को लूज क्यों करना है, उलट पलट क्यों करना है, जुताई क्यों करना है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। इसमें करा कि हमें जुताई करने की आवश्यकता क्यों हम करते हैं, क्यों मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, की मृदा में पाए जाते हैं क्या, मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, वाटर जल पाया जाता है, एयर हवा, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे मरे हुए पौधे, मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष भी उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ गल के उसी में मिक्स हो जाते हैं, ऐड रहते हैं मृदा में। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, इस तरह से विभिन्न न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के पोषक तत्व जो होते हैं वो पुनः मृदा में मिल जाते हैं, अर्थात जो जीव जंतु और जंतुओं का अवशेष होते हैं मृदा में पुनः मिल जाते हैं और मिल करके वो सड़ गल के पुनः वो हमें खनिज पदार्थ के रूप में पौधों को अवेलेबल हो जाते हैं। These nutrients are given observed by plant, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पौधों के द्वारा दोबारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and losing the soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients, है ना? Since only a few centimeters, केवल हम केवल कुछ सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऊपरी मृदा की, हम ऊपरी मृदा की केवल कुछ सेंटीमीटर तक की क्या करते हैं, मृदा जो होती है वो प्लांट को सपोर्ट करती है, पौधे की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, क्योंकि जहां तक उसकी जड़ें जाएंगी वहां तक वो मृदा जो होगी उसको सपोर्ट करेगी। तो हम क्या करते हैं, वहीं तक मृदा को हम लूज करते हैं, वहीं तक जुताई करते हैं ऊपरी लेयर में ही। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल, और टर्निंग और लूजिंग करने से यानी उलट पलट करने से, जुताई करने से क्या होता है, मृदा जो होती है हमारी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होती है, पोषक तत्वों से युक्त मृदा जो होती है वो ऊपर आ जाती है। दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, जिससे पौधा उन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से उपयोग कर सकता है। अर्थात जुताई करने से मृदा उलट पलट जाती है और आसानी से पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक तो जाती नहीं है, जो मुख्यतः हम क्रॉप के रूप में उगाते हैं। तो ये जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं पौधों की जड़ी आसानी से उसे क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और अपने वृद्धि विकास में सहायता हो जाता है। इस तरह से उनका वृद्धि और विकास आसानी से होता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. अतः इस प्रकार क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग यानी मिट्टी को उलट पलट करना या जुताई करना जो होता है, जिससे हम मिट्टी को लूज करना कहलाते हैं, ढीला बनाना क्या कहलाता है, सॉइल मृदा का इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ये फसल के उत्पादन के लिए, कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। The process of losing and turning of the soil is called tilling or plowing. अब डिफिनीशन बता रहा कि जो प्रोसेस हम करते हैं, मिट्टी को उलट पलट करते हैं, ढीला बनाते हैं, लूज बनाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं ताकि आसानी से पौधों की जो सीड, जो जड़ें होती है उसमें सर्वाइव करें, या जो बीज हम उसमें डालें आसानी से वो ग्रो कर सके, क्योंकि हार्ड होगा तो बीज उगेगा नहीं। तो ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं, क्या, जुताई करना। ऐसा नहीं करते हम मिट्टी को उलट पलट कर रहे हैं, क्या करते हैं, जुताई करवा रहे हैं। किस लिए करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के लिए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो
ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्लॉ के द्वारा। आप जानते हैं, हल सुने होंगे। ये जो होता है इससे हम जुताई किया जाता था या किया जाता है। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये प्लॉ जो होता है, हल जो होता है, किससे बना होता है? वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी, और आयरन अथवा लोहे का बना होता है। इट इज द इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, कह रहा कि यदि मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हो, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉविंग। तो आवश्यकता होती है प्लॉविंग के पहले वाटरिंग करना, यानी सिंचाई करना। अक्सर जब हम जानते हैं जब मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, पहले सिंचाई कर देते हैं जिससे मिट्टी थोड़ी लूज हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, ताकि आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। द प्लॉविंग फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। द प्लॉविंग फील्ड में है बिग पीसेस। जुते हुए खेत में जो बड़े बड़े पीस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रम्स कहलाते हैं। मुख्यतः हम कहते हैं कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले या टुकड़े कहलाते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लांट। तो इन टुकड़ों को जुताई करने के बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, इसको क्या करना है? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है। किससे? प्लांट से। पाटे से एक पतला सपाट सा लकड़ी होता है, वुड होता है, उससे हम क्या करते हैं? उसको बराबर करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। और इसके साथ साथ फील्ड इज लेवल्ड, खेत कैसा होना चाहिए? हमारा समतल भी होना चाहिए, लेवल भी होना चाहिए। फॉर सोविंग, इसके लिए बुआई के लिए, एज वेल एज, उसके साथ साथ इरिगेशन के पर्पज से, सिंचाई के उद्देश्य से भी हमारा खेत कैसा होना चाहिए? एकदम समतल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऊबड़ खाबड़ होगा, एक तरफ बहुत ऊपर होगा, एक तरफ थोड़ा ढलान होगा, तो सारा इरिगेशन करेंगे, सारा पानी एक तरफ ही चला जाएगा, है ना। इसके साथ साथ बुआई कटाई सारे कामों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? प्लॉविंग करने के साथ साथ मिट्टी को लेवल में भी करते हैं, बराबर करते हैं, ताकि हमारा फील्ड जो हो क्या समतल हो। Rather leveling of soil is done with the help of leveler। लेवल हम किससे करते हैं? लेवलर की सहायता से करते हैं। बैलेंस करने वाला होता है टूल्स, उससे हम क्या करते हैं? मिट्टी को बराबर करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी मैन्यूर इज ऐड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं? टिलिंग करने से पहले यानी जुताई करने से पहले क्या करते हैं? खेतों में खाद भी ऐड करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं, खाद को ऐड करते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। इससे होता क्या है कि हमारा मैन्यूर जो होता है अच्छे तरीके से मृदा में मिक्स हो जाता है। क्योंकि मिट्टी उलट पलट होती है, तो उसके साथ साथ मैन्यूर भी उलट पलट करके सभी अच्छी तरह से मृदा में मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोविंग। द सॉइल इज वाटर्ड, और मृदा में पानी दिया जाता है, सिंचाई किया जाता है बिफोर सोइंग, बोने के पहले।